Assalamualaikum SLS students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 2 का कंटेंट नंबर 2 की रिमेनिंग रीडिंग करनी है। अपनी बुक का पेज नंबर 31 ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टेटमेंट स्केल तक पढ़ा था। स्टेटमेंट स्केल यानी कि हमने किसी भी मैप के ऊपर जो स्केल अज्यूम किया हुआ है उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट की सूरत में। आज हम बार स्केल के बारे में पढ़ेंगे। बार स्केल में क्या है कि हम एक बार की मदद से स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको ये सामने बार नज़र आ रही है, 0 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। इसमें हमारे पास ये जो बार है ये 4 सेंटीमीटर्स की है। हर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर्स पे 4 सेंटीमीटर्स की बार है और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 250 किलोमीटर्स को। 250 किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स, देन 250 किलोमीटर्स एंड 250 किलोमीटर 1000 किलोमीटर्स को शो कर रहा है। ये हमें स्केल के ऊपर यानी कि बार की मदद से हम किसी भी स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केल ऑन अ मैप कैन आल्सो बी शोन बाय अ बार डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी इक्वल पार्ट्स में जब हम बार्स को डिवाइड करेंगे तो वो हमें स्केल शो करेगा। इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करें ऑन द मैप। अ 4 सेंटीमीटर लाइन विल बी शोन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इसको हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल सेक्शंस में ये लाइन डिवाइड हो गई। ऑन वन साइड ऑफ द बार measurements will be shown in centimeters and on the other side the corresponding true distance will be shown in kilometers, यानी कि आपके इस साइड पे ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर बार के एक साइड पे आपका सेंटीमीटर्स में स्केल शो हो रहा है और दूसरी साइड पे जो आपने स्केल अज्यूम किया है यानी कि किलोमीटर्स को आपने अज्यूम किया है तो किलोमीटर्स का स्केल शो होगा। दस In this example, 1 centimeter on the map will represent 250 किलोमीटर on the ground, यानी कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस का 250 किलोमीटर शो करता है। यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखें, यूजिंग अ मैप स्केल टू मेजर रोड्स एंड रिवर्स। रोड्स और रिवर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैप का कौन सा स्केल यूज़ करेंगे। टू मेजर द लेंथ्स ऑफ रोड्स एंड रिवर्स एज शोन ऑन मैप्स और प्लान्स यू विल नीड अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन थिन स्ट्रिंग एज शोन अबव। फॉलो दीज स्टेप, यानी कि या तो एक रस्सी की मदद से या एक थ्रेड की मदद से, स्ट्रिंग थ्रेड की मदद से हम रिवर या रोड की मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि तैमूर रोड को मेजर कर रहा है तो उसको किससे मेजर कर रहा है, थ्रेड की मदद से मेजर कर रहा है। इसमें हम कौन से स्टेप्स लेंगे, लोकेट द रोड और रिवर ऑन वहाँ यू वांट टू मेजर ऑन द मैप। आप इसको लोकेट कर लेंगे कि यानी कि आपका रोड किधर है, उसके ऊपर थ्रेड रखेंगे। थ्रेड के एक कोने जहाँ से आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया उस कोने पे थ्रेड्स रखेंगे। प्लेस वन एंड ऑफ द थ्रेड एट वन एंड ऑफ द रोड और द रिवर यू वांट टू मेजर एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट विद द पेन, यानी कि आपने थ्रेड रखा एक कोने पे और उसके स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क कर लिया। फॉर सपोज यहाँ से आपने थ्रेड रखा है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। ट्रेस द लेंथ ऑफ द रोड और रिवर विद द थ्रेड एज शोन इन द इलस्ट्रेशन। उसके बाद आप इसको इसके साथ साथ ट्रेस करते जाएंगे, ठीक है। मार्क द थ्रेड विद अ पेन व्हेन यू कम टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू स्टॉप मेजरिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पे मेजरिंग अपनी स्टॉप करना चाह रहे हैं तो आप इस जगह पे आके अपना मार्क लगा देंगे, अपना पॉइंट लगा देंगे। Place a thread along the given scale for the map
एंड मैच द फर्स्ट मार्क अगेंस्ट ज़ीरो ऑन द स्केल, यानी कि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट लगाया है उसको अपने एंडिंग पॉइंट के साथ स्केल रख के आपने मैप की मेजरमेंट करनी है। यानी कि आपने जहाँ पे थ्रेड रखा है उसके साथ ही आप अपना स्केल पुट करेंगे और उसको मेजर करेंगे। मेजर द डिस्टेंस टू द अदर मार्क अलोंग द स्केल, रीडिंग ऑफ द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्केल। फॉर सपोज आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक आपने जहाँ स्केल रखा है वो 10 सेंटीमीटर शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग क्या लिख लेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका मैप के ऊपर डिस्टेंस है। रिकॉर्ड योर रीडिंग, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को रिकॉर्ड कर लें। मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी रियल में किसी चीज़ का माप ले रहे होते हैं या किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो बिल्डर्स हैं वो घर की मेजरमेंट एक स्केल की मदद से करता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैप को भी मेजर थ्रेड या स्केल की मदद से किया जा सकता है। अब हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। कॉपी पे अपनी कॉपी रेडी करें। जी स्टूडेंट्स, आज की डेट और डेट डालें। कंटेंट नंबर 2, ग्लोब्स एंड मैप्स। व्हाट द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये जो एब्रीविएशंस आपको शो हो रही हैं ये किसको स्टैंड कर रही हैं। GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर डैश लाइन्स, imaginary lines, IMAG, INAR, IES, imaginary. Number 2, the equators divide the earth into dash and dash hemisphere, northern and southern hemisphere. NORTHERN, northern. SOUTHERN, southern hemisphere. And dash is a book of maps, atlas, ATLAS. Hemisphere means dash, half part of earth, HALF, half, PART, part, OF, of, EARTH, earth. A dash on a map makes it easier. Grid, GRID, grid. The international date line is at 1 dash longitudes. International date line 180 longitudes पे शो होती है। चूज़ द बेस्ट आंसर। नंबर 1, स्केल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म्स ऑफ मीटर्स, नंबर्स, लाइन्स, स्पेस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, नंबर। कराची इज सिचुएटेड बिटवीन 27 नॉर्थ 66 ईस्ट, 27 डिग्री नॉर्थ 67 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट, 27 डिग्री नॉर्थ 66 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 डिग्री नॉर्थ टू 67 डिग्री ईस्ट, यानी कि 25 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 67 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। नंबर 3, नेविगेशन सिस्टम ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन यूज्ड एडवांस डैश इक्विपमेंट्स, मैकेनिक्स, साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेम्पररी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक। नंबर 4, कराची इज़ डैश आवर्स अहेड ऑफ लंदन, कराची लंदन से डैश आवर्स आगे है, 5 आवर, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 5। पॉलिटिकल मैप्स डिफाइन डैश, लैंड रिफॉर्म्स, बाउंड्रीज, पॉपुलेशन, टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैप? Each map has special purpose. Each one show the different information about the same place. यानी कि मैप हम किस मकसद के लिए बनाते हैं? हर मैप एक ही प्लेस की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा काम इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ये काम बहुत अच्छी तरह से कॉपी पे करना है।